अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और मुल्क की अगर ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्क के अंदर ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि जिसकी कोई समझ नहीं आ रही। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बताई नहीं जा रही हैं और जो बताई जा रही हैं वैसा हो नहीं रहा। तो आगे चल के आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ कि एक्चुअली मुल्क के अंदर सारी सियासी सूरत हाल जो है वो चल क्या रही है, क्या होने जा रहा है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कुछ तफसीलात अब उनके वकला ने शेयर की हैं तो वो आपको बताऊंगा। अब खान साहब पर तकरीबन 150-200 केसेस के करीब हैं, आपको पता है उनका जो नंबर है, लेकिन जो 7-8 मेजर केसेस हैं उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा आप क्योंकि शहर इक़्तिदार के अंदर कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर अब रात गए, कल इस्लामाबाद पहुंचे। अब हो सकता है कि शायद इमरान खान साहब से भी उनकी कोई मुलाकात करवाई जाए, या फिर आपको पता है कि क्योंकि अमेरिकी कांग्रेसमैन भी अब यहाँ पर हैं तो हो सकता है कि उनसे मुलाकात हो, क्योंकि ये कोई खबर तो नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ हो सकती है। और फिर इन हालात में जब इस्लामाबाद के अंदर और भी बहुत सारी मुलाकातें चल रही हों, मुज़ाकरात की बातें हो रही हों, और ऐसे में अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद आना एक अहम डेवलपमेंट है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे क्या कुछ होता है। इंशाल्लाह उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। और फिर अगर अमेरिकी कांग्रेसमैन की बात की जाए, उनकी मुलाकातों की बात की जाए, तो आपको पता है मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई, एहसन इकबाल से भी उनकी मुलाकात हुई। तो अब लोग ट्विटर पर उनसे एक अलग मुतालबा कर रहे हैं, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि आपने इनसे तो मुलाकातें कर ली हैं, खान साहब से या अलीमा खान साहबा से आपकी मुलाकात कब होगी। ट्विटर पर लोग उनको मेंशन कर रहे हैं, बार बार उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है। और एक बात और देखी जाए तो जब वो आ रहे थे तो तब तो उन्होंने ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान। अब वो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये मुलाकातें हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन मुलाकातों में इमरान खान साहब का जिक्र ना हुआ हो। कहीं ना कहीं खान साहब का जिक्र तो ज़रूर हुआ होगा। और एक और बात शायद आपने अब तक नोटिस ना की हो, अब वो आपने ज़रूर नोटिस करनी है, और वो ये है ताहिर जावेद साहब, जो कि उन मुलाकातों में हमें नज़र आए। बिजनेसमैन है और इमरान खान से उनका बड़ा करीबी आप कह लें कि एक ताल्लुक़ रहा है। इमरान खान से उनकी मुलाकातें भी होती रही, मुशावरत भी चलती रही जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था। और ताहिर जावेद साहब एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीबी बंदे समझे जाते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता, आर्मी चीफ वाली जो मुलाकात थी उसकी मैंने फुटेज नहीं देखी। बहरहाल बाकी जो एहसन इकबाल से थी या मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात थी उसमें ताहिर जावेद मौजूद थे। अब ये मुलाकातें एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि खान साहब से या अलीमा खान से कब मुलाकात होगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मज़ीद भी उनकी कुछ मुलाकातें हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि अली अमीन गंडापुर को भी शायद इस्लामाबाद इसीलिए ही आए हैं कि उनकी भी कोई मुलाकात हो। इस पर भी नज़र रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं कोई सनसनी नहीं फैलाना चाह रहा हूँ। इस पर नज़र रखेंगे, जो भी खबर आएगी इंशाल्लाह अथेंटिक सोर्स से आपको कन्फर्म करके बताएँगे जो भी सूरत हाल होगी। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं 2 कन्वेंशन हुई जिनकी सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। और वो एक कन्वेंशन तो थी सिंध के अंदर, उमरकोट के अंदर। अब जो सिंध उमरकोट में इलाका है कुंडरी, जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक आप कह लें कि वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग हुई और उस कॉर्नर मीटिंग में आपने देखा होगा बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हत्ता कि पीपल्स पार्टी भी अगर सिंध के अंदर कोई कॉर्नर मीटिंग करती है तो इतनी आवाम वहाँ पर मौजूद नहीं होती जितनी हमने कल उसमें देखी। हाँ ठीक है, वो पीपी वहाँ पर कुछ जलसा करवाए तो आवाम एक बड़ी तादाद में निकली होती है, लेकिन कॉर्नर मीटिंग में इतना ज़्यादा रश नहीं होता जितना रश हमने कल वहाँ पर देखा। खैर वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शंस भी हैं और पीटीआई अपनी भरपूर तरीके से कैंपेन भी कर रही है। और दूसरी जो कन्वेंशन थी वो थी एबटाबाद की। इसकी मुराद सईद साहब ने कॉल दी थी और उसके बाद फिर जिस तरह आवाम निकली और वो आवाम का जोशो जज्बा, जुनैद अकबर साहब ने वहाँ पर कुछ गुफ्तगू भी की है। जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये 2 कन्वेंशन देख के मुझे एक बात कह लें कि जो लग रही थी वो ये थी कि आवाम अब बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है। वो सिर्फ आप कह लें वेट कर रही है कि लीडरशिप की जानिब से कॉल कब दी जाती है, क्योंकि आवाम जिस तरह निकल रही है, आवाम जितनी पुरजोश है, जितनी चार्ज है, तो उससे यही लग रहा है कि आवाम ने तो अब निकलने का फ़ैसला कर लिया है। सिर्फ देरी अगर की जा रही है तो वो की जा रही है लीडरशिप की जानिब से। बहरहाल देखते हैं अब लीडरशिप इस पर क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने क्या गुफ्तगू की है उसके हवाले में थोड़े से आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमने इदारों के लिए आवाम में मोहब्बत पैदा की थी, लेकिन आपके रवैयों ने इसे नफ़रत में बदल दिया। और नए कारकुनान ने इमरान खान का मुताला पाकिस्तान पढ़ा है। मतलब जो वो कह रहे हैं कि मुताला पाकिस्तान आप पढ़ाते हैं, उन्होंने वो नहीं पढ़ा, उन्होंने इमरान खान का मुताला पाकिस्तान पढ़ा है। डरो उस वक्त से जब वो निकल आया, फिर उन्हें रोकने के लिए तुम्हारे पास ना तो कोई वीडियो होगी और ना ही कोई फ़ाइल होगी। जुनैद अकबर साहब ने ये कहा। और मज़ीद उन्होंने कहा कि गोलियों और जेलों से डरने वाले कारकुनान घरों में बैठ जाए, ना डरने वाले ही निकले। अब ये कारकुनान के लिए उनका मैसेज था। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो गोलियों और जेलों से डरते हैं वो कारकुनान घरों में बैठे रहें और जो नहीं डरते हैं वो बाहर निकलें। मजीद जी जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, लेकिन पार्लियामेंट से मायूस हो गया हूं। आज लोग समझते हैं कि वोट देने वाले नहीं बल्कि वोट गिनने वाले अहम हैं।
ये बात की उन्होंने कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और उसी से फिर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं पार्लियामेंट से भी मायूस हो गया हूँ। और जुनैद अकबर साहब ने जी मजीद कहा कि हम दोबारा आ रहे हैं, आप अपनी बंदूकों को साफ कर लें। 26 नवंबर को जब हम आ रहे थे तो रियासत को मां समझ रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि हमारे पैसों से खरीदे गए कारतूस हम ही पर चलाए जाएंगे। ये कहा जी जुनैद अकबर साहब ने। इस बात से एक तो अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने कहा हम दोबारा आ रहे हैं, तो पीटीआई अब कॉल दोबारा से दे सकती है। और जिस तरह ये जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू थी तो वहाँ से तो लग रहा है कि वो बड़े अग्रेसिव मूड में हैं। और अब जिस तरह की सियासत अब पीटीआई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एक तरफ मुफाहमत की सियासत चल रही है तो दूसरी तरफ मुज़ामत की, तो अब ये जो मुज़ामती सियासत है पीटीआई की वो ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हुई है। और वो अंदाज़ा आप जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू से भी लगा सकते हैं कि अब क्या चीज़ें होने जा रही हैं। तो ये कुछ आप कह लें कि हवाल थे जुनैद अकबर साहब के हवाले से, या जो 2 कन्वेंशन हुए हैं। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब के केसेस की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि उनके वकला ने अब केसेस की तफसीलात दी हैं। अब सबसे पहले तो तोशाखाना 2 केस है जिसका जेल के अंदर ही ट्रायल चल रहा है। अब जो ये जेल के अंदर ट्रायल चल रहा है इसकी जो समाअत है उसको मनसूख कर दिया गया था और कहा गया था जी कि जुडिशल कम्प्लेक्स G11 में ही समाअत के बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, और लीगल टीम को इस बारे में आगाह भी कर दिया गया है। अब 17 फरवरी को आखिरी समाअत हुई थी, उसके बाद इसकी कोई समाअत नहीं हुई और तब से लेकर अब तक 5वीं दफ़ा आप कह लें कि इसकी समाअत को मनसूख किया गया बगैर किसी वजह की। तो मतलब कि वही कह लें कि केस को बार बार डिले किया जा रहा है, और इसका ट्रायल जो जेल में चल रहा है वो आप कह लें कि जिस तरह तख़ीर का शिकार है वो आपके सामने है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है खान साहब का वो 9 मई के हवाले से। अब 9 मई के 8 केसेस की ज़मानत आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसकी समाअत चल रही थी, और वो आज समाअत के लिए फ़िक्स किया गया था, तकरीबन 1:30 बजे उसकी समाअत होनी थी। अब इसमें भी आप कह लें कि वकला भी बड़ी तादाद में शामिल हुए, और जो है उन्होंने अपने दलाइल भी मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सरकारी वकील की अब भी इसमें कोशिश होगी कि इसको तख़ीर को जो है शिकार किया जाए। और हो सकता है कि सरकारी वकील इसमें यह कहे जी कि 4 महीने में इस केस का फ़ैसला तो होना ही है, तो इसलिए ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसको जो है वो निपटा दिया जाए, वैसे ही ज़मानत ना दी जाए, क्योंकि 4 महीने में तो हम इसका फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल वहाँ पर हो सकती है। बहरहाल इस समाअत के हवाले से कल जो डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा, और आगे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो खान साहब के केसेस हैं, और वो तौहीन अदालत का एक केस है, क्योंकि खान साहब के आप कह लें कि जितने भी सियासी लीडर हैं या उनके जो दोस्त अहबाब हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो इस हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक तो जो है दरख्वास्त दायर कर रखी थी, और इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर होना था आज के दिन, लेकिन अब तक इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो ये भी कह लें कि एक तरह से डिले का शिकार है। और फिर जो तोशाखाना 2 की बरियत के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसमें भी आप कह लें कि 28 जनवरी 2025 को उसकी समाअत हुई थी, उसके बाद उसकी कोई समाअत नहीं हुई। अब एक तरफ तो तोशाखाना 2 का ट्रायल जेल के अंदर चल रहा है, दूसरी तरफ जो इसकी बरियत की आप कह लें कि दरख्वास्त यहाँ पर दी गई थी तो वो भी डिले का शिकार है। तो इसको भी मुसलसल डिले किया जा रहा है। उनकी कोशिश ये है कि इसको भी जितना डिले किया जाए उतना ही मतलब उनके लिए ये फ़ायदामंद साबित होगा। सिर्फ केसेस को आप कह लें कि तेज़ तब चलाया जाता है जब खान साहब को सज़ा देनी होती है, वरना तो फिर आपके सामने ही है कि जिस तरह तख़ीर का शिकार हो रहे हैं केसेस। और इन सारे केसेस की जो तफसीलात हैं वो खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब ने दी, और उन्होंने एक ट्विटर पर कह लें कि बाकायदा ट्वीट भी किया जिसमें इन केसेस की सारी तफसीलात उन्होंने दी। उसके बाद आ जाता है जी अलकादर ट्रस्ट केस। इसका भी आपको पता है कि इस पर फैसला तो सुना दिया गया था, उसके बाद जो है ज़मानत की अपील जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई, और फिर ओवरऑल मरकज़ी एक अपील भी दायर की गई थी कि इस केस को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। अब ये जो केस है, अब ये कह लें कि डोगर साहब के सामने लगा हुआ है जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो अब तक ये भी जो कह लें कि डिले का शिकार है। बल्कि डोगर साहब के हवाले से तो एक और ख़बर भी आ रही है जो मैं आपको बता दूँ, इस महीने में हो सकता है कि उनको परमानेंट भी कर दिया जाए, और वो 18 या 20 अप्रैल तक जो है ये हो सकता है, तो उनको परमानेंट भी करने जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप कह लें कि ये अलकादर केस भी तख़ीर का शिकार है। ईद से पहले इसकी समाअत हुई थी। अब आपको याद होगा कि सलमान सफदर साहब जब थोड़े से लेट हो गए थे तो उसके बाद कहा गया था कि ईद के बाद जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, तो अब तक इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब ये कुछ खान साहब के केसेस की तफसीलात थी। वैसे तो खान साहब पर आपको पता है कुछ और भी मुकदमात बनाए गए हैं, बल्कि बहुत सारे और भी मुकदमात हैं, लेकिन ये जो मेजर खान साहब के केसेस हैं उनकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी है, और इसका क्रेडिट जाता है जी खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब को। उन्होंने ट्विटर पर आपको मैंने बताया है कि पूरी केसेस की तफसीलात जो है वो ट्वीट भी किया हुआ है, अब वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।